हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में लाइट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो बेसिक थी, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और हमने नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। देखो, आज हम सेफेरिकल मिरर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्लेन मिरर किस टाइप के होते हैं। देखो, प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन वगैरह है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज कई बार यहाँ से MCQs आ जाते हैं एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। देखो, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर में एक जो आपके पास सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक पॉलिश सरफेस होता है। इस तरह से जो हमने लाइंस लगाई हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ, हमने पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे प्लेन मिरर? अ प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। क्लियर है? ओके, अब देखो इमेज कैसे बनती है। इमेज कैसे बनेगी? मान लो अगर किसी पॉइंट से आपको किसी पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उस पॉइंट से जो आपके पास इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो इंसिडेंट रेज जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती हैं, है ना, वहां के उसके बाद क्या हो जाएंगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जब आपस में मीट करती हैं तो उस पॉइंट पे क्या बनती है? इमेज फॉर्मेशन होती है उस पॉइंट पे। क्लियर हुआ? इमेज कैसे बनती है? किसी पॉइंट से जब क्या होती हैं? इंसिडेंट रेज आएंगी, ठीक है, और वो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती हैं तो क्या हो जाती हैं? वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, है ना, वो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जब किसी पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? इमेज बनती है। क्लियर हुई ये वाली बात? ओके, अब देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम आपके पास कितनी इंसिडेंट रेज होनी चाहिए? मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज होनी चाहिए। ठीक है, जब 2 इंसिडेंट रेज जो है रिफ्लेक्ट करेंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो मीट करेंगी किसी पॉइंट पे, वहां पर क्या बनती है? इमेज बनती है। क्लियर हो गया? 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, है ना, कितनी भी हो चाहे जो भी आपके पास इंसिडेंट रेज हैं, बट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये वाली बात क्लियर हुई? ओके, अब देखो, जो इमेज फॉर्मेशन है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, रियल इमेज क्या होती है? जब भी, जैसे मान लो किसी पॉइंट सोर्स से, है ना, जब यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेंगी और क्या हो जाएंगी? वो उसी मीडियम में वापिस चली जाती हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है ना। यहाँ से इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में आपस में मीट कर रही हैं, इमेज फॉर्मेशन कब होती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं, है ना। अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, उस टाइम पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। और अब कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपके पास इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, जो भी इंसिडेंट रेज हैं, किसी पॉइंट से आ रही हैं रेज, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं आपस में, बट अपीयर होती हैं किसी दूसरे पॉइंट पे कि वो मीट कर रही हैं। क्या कहा हमने? जो भी आपके पास किसी पॉइंट से जो रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ से रेज आ रही है, देखो जैसे इसमें होता है, इस वाले केस में भी ऐसा ही होता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है। ठीक है, देखो कैसे। रियल इमेज तो आपको अंडरस्टैंड हो गया, जब जो आपके पास किसी पॉइंट से रेज आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में मीट करे किसी पॉइंट पे, वहाँ उस इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? देखो, जैसे मान लो यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये वाली आई, ये वाली इंसिडेंट रे आई, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्ट कर गई इधर को और ये इधर को रिफ्लेक्ट कर गई, है ना। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं किसी पॉइंट पे, बट वो अपीयर हो रही हैं कि किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तब जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज।
क्लियर। देखो जैसे इस केस में होता है, इसमें हमेशा जो प्लेन मिरर में आपको याद रखना है, जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, ऑलवेज रियल इमेज नहीं बनती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, वो हमें अपीयर होती हैं किसी पॉइंट पे कि मीट कर रही हैं। देखो जैसे यहाँ से एक रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट कर गई। जैसे यहाँ से मान लो ये दूसरी रे है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई, तो एक्चुअल में तो ये मीट नहीं कर रही है ना। पर अगर हम इन्हें, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसे अगर हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें इस तरह से, और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी ये पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो इस वाली इमेज को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, बट वो अपीयर हो रही है हमें किसी पॉइंट पे कि वहां पे मीट कर रही हैं, तब जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो प्लेन मिरर में आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो आपके पास प्लेन मिरर है उसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल नहीं बनती है। क्लियर हुई ये वाली बात। तो यही वाली चीज़ देखो, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैंने एक आपको ये वाली बता दी, ठीक है। देखो एक ये आई, ये इस तरफ को रिफ्लेक्ट कर गई, है ना। और एक चीज़ और भी, एक और रे भी हो सकती है। देखो एक ये वाली ले ली, टू तो चाहिए हमें, है ना। देखो थर्ड वाली ये भी हो सकती है। ये वाला कौन सा केस है, देखो नॉर्मल इंसिडेंस वाला, हमने पढ़ा था ना। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो, देखो यहाँ से भी तो रेज जाएगी इस पे, ऐसे भी तो जाएगी ना। अगर ऐसे रे आ रही है, देखो ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया। और अगर ऐसा होता था तो क्या होता था, वो अपना रिट्रेस करती थी वो रिफ्लेक्टेड रे अपना पाथ, है ना, इसी पाथ से वापस चली जाती थी ऐसे। तो यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसी में वापस चली जाएगी, तो इससे भी हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो यहाँ से, तो ये भी इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, है ना। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो इस पॉइंट पे क्या कर रही है, अपीयर हो रही है, जैसे यहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो 2 रेज तो चाहिए इंसिडेंट, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। ओके। तो देखो यही चीज़ मैं अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या होती हैं। देखो इन प्लेन मिरर इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक तो वर्चुअल होती हैं, हमने अंडरस्टैंड कर लिया वर्चुअल क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, एंड इरेक्ट होती हैं। इरेक्ट मीन्स सीधी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज भी ऐसे बनेगी, ठीक है, इरेक्ट बनेगी। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर इमेज वर्चुअल बन रही है ना तो ऑलवेज इरेक्ट होगी। देखो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज आगे जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी, है ना। हमने क्या कहा, अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो आपको याद रखना है हमेशा कि वो वर्चुअल है तो इरेक्ट ही बनेगी, मीन्स सीधी ही बनेगी हमेशा, ठीक है। एक इरेक्ट होती है, एक इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। क्लियर। तो प्लेन मिरर में एक तो वर्चुअल बनती है इमेज एंड इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है ऑलवेज। एंड जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, जितना डिस्टेंस मिरर का ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी ऑब्जेक्ट से होगा। मतलब ये डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, जितना ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। और थर्ड थिंग क्या, देखो मैं राइट डाउन नहीं की, वैसे वो भी क्या होता है, जितने हाइट का, मान लो यहाँ पे ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो आपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई हाइट है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की भी होती है प्लेन मिरर में। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। सेकंड था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। क्लियर। ओके, ये इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने करवा दिया। क्लियर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, यही चीज़ हमने राइट डाउन की है। मान लो अगर आपको कहीं आपको ये चीज़ एग्जाम में पूछ ही लेते हैं ना, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, हमने अंडरस्टैंड कर लिया। राइट डाउन कैसे करना है, देखो रियल इमेज क्या होती है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसी पॉइंट से जो लाइट्स रेज आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। तब हम उसे इमेज को क्या कहते हैं, रियल इमेज। आप ऐसे राइट डाउन करोगे। और एक और बात याद रखनी है, जो भी आपके पास रियल इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, हम उसको स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कभी कभी जब न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि रियल इमेज बन रही है इसकी, वो क्या कहेंगे कि हम जो इमेज है उसे वो कहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं हम, रियल इमेज। क्लियर। ओके, फिर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन
आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, बट अपीयर हो रही है कि वो किसी अनदर पॉइंट पे मीट कर रही हैं। देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, तब हम उस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे नहीं बनती है ना। ये कैसे बनती है? बिहाइंड द, जो मिरर है, देखो जो भी आपके पास मिरर है, बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज। क्लियर है? इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर होगी ये वाली चीज़ें? प्लेन मिरर के बारे में इतना ही था। अब है स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर क्या है। अब हमने क्या कहा, कोई भी मिरर है उसका क्या होगा, एक पॉलिश सरफेस और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना। अब अगर जो आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो कर्व्ड होगा, प्लेन मिरर में तो प्लेन था, स्ट्रेट, है ना, अगर वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड हो, वैसे मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखो, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, देन द मिरर इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। इनवर्ड एंड आउटवर्ड से क्या मतलब है, अभी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? हमने क्या कहा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होगा, अगर कर्व्ड होगा तो जो मिरर होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। देखो, एक होता है आपके पास कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है वो इस तरह से ड्रॉ करते हो आप, कॉनकेव मिरर। आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है इन चीज़ों की। कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है, केव मीन्स गुफा, है ना। तो देखो इस तरह से ना, इस तरह से है ना, देखो ऐसे ऐसे गुफा बन रही है, देखो इधर से ऐसे करके, है ना, केव, इस तरह से याद रख सकते हो आप। कॉनकेव मिरर देखो इस तरह से ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको। और ये जो बाहर वाला है इसे हम कहते हैं, ये है पॉलिश सरफेस, और जो ये अंदर वाला है, जो गुफा वाला पोर्शन है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और पॉलिश सरफेस ये वाला है। क्लियर हो गया? आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। और इसमें देखो जो भी कर्व्ड है, जो आपके पास कर्व्ड सरफेस है वो कैसा है, इनवर्ड है। देखो इनवर्ड को जा रहा है ना, देखो अंदर को है। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड तो होता है बट किस तरफ को, इनवर्ड, अंदर को है ना, देखो कर्व्ड सरफेस, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्लियर हो रहा है? ओके अब देखो इन मिरर को हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है आगे, इन्हें हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? हम स्फेरिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? देखो बिकॉज जैसे मान लो इस तरह से मैं अगर ड्रॉ करूं, देखो ये मान लो आपके पास एक स्फेयर है, मान लो ये आपके पास एक हॉलो ग्लास का स्फेयर है, ठीक है, एक ग्लास स्फेयर है ये, ठीक है। अब इस ग्लास के स्फेयर को, है ना, मान लो इस तरह से एक स्फेयर है ग्लास का, बाहर से हमने पॉलिश कर दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया हुआ, इस स्फेयर को बाहर से पॉलिश कर दिया। क्लियर? ओके अब अगर हम यहाँ से मान लो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, इस स्फेयर का इतना पोर्शन हमने कट कर दिया, ठीक है, और कट करने के बाद ये वाली चीज़ रह गई आपके पास, है ना, ये चीज़। तो मतलब ये चीज़ कैसे बन रही है, देखो इस तरह से बन रही है, देखो ये वाली चीज़, है ना, और ये बाहर से क्या है आपको, देखो ये पॉलिश किया हुआ है, तो ये बन गया आपके पास क्या, कॉनकेव मिरर। बिकॉज इस स्फेयर से ही तो लिया हमने, देखो ये, है ना, इस स्फेयर का ही तो पार्ट है ये। एक स्फेयर लिया हमने ग्लास का, बाहर से पॉलिश कर दिया, इतना पोर्शन इसका कट किया, तो देखो ये चीज बन रही है, बाहर से पॉलिश किया हुआ है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, बिकॉज ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का ही तो पार्ट है ना। जैसे मान लो आपने कोई बॉल लिया हुआ है ना, कोई बॉल है, जैसे क्रिकेट बॉल है, ये कोई भी बॉल है आपके पास, ठीक है, आपने उसको इस तरह से कट किया यहाँ से, तो वो कैसा बनेगा, पर वो हॉलो है अंदर से, ठीक है, इस तरह से कट किया तो इस तरह से ही रह जाएगा ना जो पोर्शन रहेगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं हम, बिकॉज एक स्फेयर का ही पार्ट है ये वाला। क्लियर? ओके अब नेक्स्ट है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरह से, ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह से। जो कर्व्ड सरफेस है वो कैसा है, कर्व्ड कैसा है, आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड में कर्व्ड है, यहाँ इनवर्ड था कर्व्ड, यहाँ पे आउटवर्ड। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये वाला पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग, देखो ये पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इस तरह से ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होता है, कर्व्ड आउटवर्ड में, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ये वाली चीज भी अब आपको अंडरस्टैंड होगी कैसे, देखो इसको भी, जैसे मान लो वही आपके पास एक ग्लास का स्फेयर है, अब उस ग्लास के स्फेयर को हमने क्या किया, अंदर से पॉलिश कर दिया,
बाहर से पॉलिश नहीं किया, कहाँ किया, अंदर से पॉलिश कर दिया उसको, अंदर से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं उसको, अब उसको हम कट कर रहे हैं। मान लो उसको हमने यहाँ से कट कर दिया, इस तरह से, इस तरह से कट कर दिया, तो ये इस तरह का बन रहा है कुछ कि नहीं, देखो इस तरह से ये पॉलिश किया हुआ है, तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और पॉलिश सरफेस ये वाला है, इस तरह से बन गया। देखो यही चीज़ हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, क्लियर, समझ आ गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और इन्हें हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक स्फीयर का पार्ट ही है जो हमने कट करके लिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखो आज हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया, आज हमने प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी और हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो देखो हम जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर भी। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें हम पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और जो प्रिंसिपल फोकस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रियल फोकस किसे कहते हैं और वर्चुअल फोकस किसे कहते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।